Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं क्रूड ऑयल के चार्ट का। अब हम अगर कोई भी ट्रेड करते हैं, मेनली हम यहां बात कर रहे हैं कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोई भी कमोडिटीज़ हैं उसमें अगर हम कोई ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे हमें कैसे बिल्कुल एक बॉटम से और टॉप से हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं और एक प्रॉफिट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर हम कैंडल्स के पैटर्न्स और इंडिकेटर के कॉम्बिनेशंस को अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो कैसे हम एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं और एक बिग टारगेट के लिए, बड़े टारगेट के लिए, जिसमें हमें कोई बहुत डिटेल्स एनालिसिस यानी कि नहीं करना है। बहुत सिंपल और ईजी वे में भी हम अच्छे ट्रेड ले सकते हैं और बड़े टारगेट भी वहाँ पे हमारे अचीव होते हैं और बहुत स्मॉल स्टॉप प्रोसेस के साथ में। तो आज हम एक ऐसा ही एनालिसिस करने वाले हैं क्रूड ऑयल को लेके। तो सबसे पहले होता है कि अगर हमें कोई ट्रेड लेना है तो हम जो टाइम फ्रेम होता है हमारे 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे या 1 वीक पर, तो नॉर्मली जो हम डे ट्रेडिंग करते हैं वो 15 मिनट्स और 30 मिनट के चार्ट्स को प्रेफर करते हैं। बट अगर कोई हमें शॉर्ट टर्म का पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो हम उसमें 1 आवर, 4 आवर के या फिर हम और लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड 1 डे और 1 वीक के बेसिस पे भी हम ले सकते हैं। तो जो टाइम फ्रेम का जो बेसिकली हमें कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं प्रॉफिट ट्रेडिंग के लिए भी। तो यहाँ अभी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं क्रूड ऑयल का वो 1 आवर के चार्ट पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लें, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो क्रूड ऑयल के चार्ट पे कर रहे हैं और ये हम नाइमेक्स का मेनली चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो क्रूड का प्राइस देख रहे हैं तो ये डॉलर्स में है और पर बैरल जो डॉलर का प्राइस यानी कि जो पर बैरल जो प्राइस है क्रूड ऑयल का वो यहाँ पे हम डॉलर्स में देख रहे हैं। अभी जैसे कि हम क्योंकि हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल का और ये जो टाइम हमने जो सिलेक्ट किया है वो 1 आवर का किया है। तो हमारा जो मेन जो एनालिसिस है कि अगर हम कैंडल्स के पैटर्न्स को इंडिकेटर के कॉम्बिनेशंस के साथ यूज़ करते हैं तो कैसे हमें एक परफेक्ट ट्रेड बिल्कुल बॉटम से और टॉप से यहाँ पे मिलते हैं, वो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो इसमें हम दोनों ही मोमेंटम जो हमारे इंडिकेटर्स हैं और साथ में ज़्यादा हमारा लीडिंग और लैगिंग जो इंडिकेटर्स हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 इंडिकेटर्स की हेल्प से। तो जिससे हमें इंडिकेटर से क्या है एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ कोई भी अंडरलाइंग है, यानी कि कोई भी कमोडिटीज़ है, आप कोई भी है, ये स्टॉक्स भी हो सकते हैं, इंडेक्स भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे अभी हम क्योंकि कमोडिटी यानी कि क्रूड ऑयल का एनालिसिस कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्रूड ऑयल के बारे में अभी डिस्कस ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे।
तो यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर से क्या है कि कोई भी हमें कोई भी रिवर्सल यानी कि अगर कोई ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि वो एक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, तो कोई भी ट्रेड को देखने के लिए हमें पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कि हमें एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई, अगर हमें बाई का ट्रेड लेना है बॉटम से तो हमें पहले एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और डाउन ट्रेंड के लिए किस ट्रेंड को हम डाउन ट्रेंड कह सकते हैं, यानी कि अब यहाँ पे हम देखें कि कितनी कैंडल्स के बाद में हम कह सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड है। अब चाहे वो 50 मिनट्स का चार्ट हो, 30 मिनट्स का हो, 1 आवर का हो, 1 डे का हो या 1 वीक हो, तो कैंडल की काउंटिंग से हम यहाँ पर ट्रेंड की कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ये परफेक्ट एक डाउन ट्रेंड है और यहाँ से अब एक रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल का जो चार्ट है, तो यहाँ पे हमें परफेक्ट क्या था, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था। तो ये एक प्रॉपर क्या है, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड को कैसे हम कैंडल्स की काउंटिंग से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे हमने इंडिकेटर, यहाँ पे हमने CCI इंडिकेटर्स को यूज किया और इंडिकेटर्स ने यहाँ पे दिखाया कि क्रूड ऑयल क्या था, एक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका था। तो हमें देखना था कि ये ओवरसोल्ड जोन में है, क्रूड ऑयल शो करता है, यहाँ पे शो कर रहा है इंडिकेटर, यानी कि जो हमें इंडिकेट कर रहा है। बट हमें कोई भी ट्रेड सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे नहीं लेना होता है, इंडिकेटर से हमें सिर्फ कन्फर्मेशंस लेनी होती हैं। जो एक्चुअल जो ट्रेड होता है, अगर हम कैंडल्स के पैटर्न्स को परफेक्टली यूज करें तो सबसे एक जो एंट्री है, हमें एक परफेक्ट एंट्री कैंडल्स के पैटर्न्स के बेस पर मिल जाती है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि बॉटम में ये एक फॉर्मेशन हमें कैंडल्स की देखने को मिली, जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जिसको हैमर पैटर्न की फॉर्मेशन कहते हैं। अब इसका जो है ये क्या है, बिल्कुल बॉटम था, यानी कि इसने एक बॉटम बनाया है जिसका लो बिल्कुल अनब्रेकेबल था। और उसके बाद में क्योंकि फिर हम देखते हैं कि कोई एक कंफर्मेशन कैंडल भी हो, तो यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन भी यहाँ पर देखने को मिली। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ जो इंडिकेटर है वो भी इंडिकेट कर रहा था कि प्राइस अप स्टार्ट हो गया। और सेकेंडली जो MACD है, यानी कि सेकेंड जो हमने इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ किया है वो MACD यूज़ किया है। अब MACD में भी हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर देखने को मिले, यानी कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब ये एक कंफर्मेशन इसका हाई ब्रेक हो गया और साथ में एक हमें MACD का यहाँ पे हमें क्रॉसओवर भी देखने को मिला। तो यानी कि अगर हम कंफर्मेशन वाइज देखें तो परफेक्ट हमने एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखा, कैंडलस्टिक के पैटर्न की फॉर्मेशन देखी जिसका लो भी अनब्रेकेबल था, कंफर्मेशन कैंडल की भी फॉर्मेशन हो गई, साथ में जो इंडिकेटर थे यानी कि 2 इंडिकेटर्स जो लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर थे वो भी हमें यहाँ पे एक तो ये कंफर्मेशन हो रहा था कि ये एक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। और सेकेंडली जो MACD है वो एक हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे दे रहा था और साथ में हमें एक क्रॉसओवर भी यहाँ पे देखने को मिला। तो एक परफेक्ट एंट्री हमें यहाँ पे क्रूड में देखने को मिली। इसके बाद में प्राइस डाउन आने के बाद फिर इसमें एक
अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया, यानी कि पूरी तरीके से जो ट्रेंड था वो रिवर्स हो गया। तो हमें एक परफेक्ट एंट्री यहाँ से क्या मिली, बिल्कुल बॉटम से हमें एक बाइंग की एंट्री मिल गई। तो ये अगर हम कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं कैंडल्स के या इंडिकेटर को साथ में यूज करते हैं, तो वहाँ से हम बॉटम से बिल्कुल एक परफेक्ट बाई का ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। अब सेकेंडली फिर से हम यहाँ पे देखेंगे कि अब एक ही हम चार्ट्स में बॉटम और टॉप से, यानी कि हम बिग ट्रेड, और डिपेंड करता है कि हमारे जो टारगेट्स होते हैं 1:1, 1:2 या 3 के टारगेट्स, और हम स्मॉल टाइम फ्रेम से फिर हम बिग टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, तो जिससे हम अपनी प्रॉफिट राइडिंग भी कर सकते हैं। बट अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें तो हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम में बॉटम से बाइंग के ट्रेड भी मिल जाते हैं और टॉप से सेल के ट्रेड भी मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ भी देख रहे हैं कि फिर हमें इंडिकेटर दिखाई दिया कि यहाँ पर एक ओवरबॉट जोन में आवली चार्ट्स में, और ये परफेक्ट यहाँ पर अप ट्रेंड भी हमें देखने को, क्योंकि ये ट्रेंड भी हम क्या है कैंडल्स की काउंटिंग से हम ये कंफर्म करते हैं कि ये परफेक्ट एक अप ट्रेंड है, यानी कि डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया पहले हमने, फिर हमने अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। इसके सेकेंडली फिर से यहाँ पे हमें टॉप पर, यानी कि कैंडल्स का पैटर्न हमें यहाँ पर सेलिंग का पैटर्न यहाँ पर फिर से हमें दिखाई दिया, जिसको शूटिंग स्टार फॉर्मेशंस कहते हैं, जिसका हाई यहाँ पे क्या था, ये एक अनब्रेकेबल हाई हमें देखने को मिला। इसके बाद में हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या थे यहाँ पर हमें MACD में भी देखने को मिले, MACD में, और उसके बाद ये एक कंफर्मेशन कैंडल्स उसके लो पे लो हमें दिखाई दिया, और फिर हमें एक 1:2 तक का टारगेट हमें यहाँ पर रिसीव हुआ एक स्टॉप लॉस के साथ में। तो यहाँ पे भी हमारा ये एक स्टॉप लॉस था, ये एक एंट्री लेवल था। इसके बाद में फिर से क्या हुआ, टारगेट देने के बाद प्राइस फिर से अप गया, फिर से अप गया, और एक और हमें क्योंकि इंडिकेटर्स भी क्या है, ये प्राइस डाउन आने के बाद से फिर से हमें एक ओवरबॉट जोन के अंदर दिखाई दिया कि क्रूड ऑयल फिर से आया, फिर से यहाँ पे हमें एक फॉर्मेशन दिखाई दी कैंडल्स के पैटर्न्स की, जिसमें फिर से एक शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन दिखाई दी, और यहाँ पे भी हमें एक परफेक्ट, क्योंकि हम बिल्कुल बॉटम से क्या है कैंडल्स की काउंटिंग से यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर से यहाँ पे हमें इसका एक हाई अनब्रेकेबल दिखाई, और बहुत देखो यहाँ पे एक ये कंफर्मेशन भी बहुत स्मॉल स्टॉप लॉसेस है, और उसके बाद में भी फिर से हमें एक बिग टारगेट यहाँ पे दिखाई दिया। तो ये हमें एक ऐसी कंफर्मेशन थी, क्योंकि अगर हम इसी को अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ से फिर हमें एक बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, और इसमें हमें फिर से एक ये और यहाँ पर रिवर्सल का पैटर्न दिखाई दिया था, और उसके बाद से भी प्राइस का एक अप ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने को। तो अगर हम परफेक्ट जो कैंडल्स के पैटर्न्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो ट्रेडर्स के साथ वो होती है कि वो ट्रेंड को किस ट्रेंड को हम डाउन ट्रेंड कहें, यानी कि कितनी कैंडल्स के बाद में हम इस ट्रेंड को कंफर्म करें कि ये एक डाउन ट्रेंड है या फिर ये एक अप ट्रेंड है। तो वहाँ पे ये देखना ज़रूरी होता है कि जो भी हम स्टडी करते हैं कि काउंटिंग्स के विषय ही हम ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ये अप ट्रेंड है या फिर एक ये डाउन ट्रेंड है। और साथ में फिर हम इंडिकेटर्स की भी हेल्प लेते हैं, तो इंडिकेटर से हमें एक कंफर्मेशन मिल जाती है, यानी कि सपोर्टिंग टूल्स होते हैं जो इंडिकेटर्स होते हैं, और साथ में MACD की हेल्प से हम प्रॉफिट राइडिंग भी कर सकते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर क्रॉस ओवर्स देखने को मिलते हैं। क्रॉस ओवर्स के बेसिस पर भी हम कंफर्मेशन ले सकते हैं और प्रॉफिट राइडिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम डाइवर्जेंस भी चेक कर सकते हैं। तो ये सब अगर कॉम्बिनेशंस अगर हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो ट्रेड की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हाई हो जाती है, और ये हम फॉर्मेशन कहीं भी किसी भी चार्ट में यूज कर सकते हैं, चाहे वो गोल्ड का चार्ट हो, सिल्वर का हो, क्रूड ऑयल का हो, कॉपर का हो, या फिर हम कोई स्टॉक्स में, इंडेक्स में, या फिर किसी क्रिप्टो में भी अगर हम इस फॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हम बॉटम से और टॉप पे एक परफेक्ट एंट्री हम यहाँ पे लेके और बिग टारगेट्स अपने अचीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियोज़ में इतना ही, और मिलते हैं हम एक न्यू वीडियोज़ में। और साथ में अगर आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, साथ में अगर आप ऑप्शंस के डिफरेंट स्ट्रेटजीज 50 से ज़्यादा बाइंग की, सेलिंग की, हेजिंग की स्ट्रेटजीज, आर्बिट्रेज की स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप NIFM का एडवांस ऑप्शंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और टेक्निकल्स के लिए, जिसमें आपके टेक्निकल्स के जो टूल्स हैं, चाहे वो चार्ट पैटर्न्स हों, इंडिकेटर्स हों और ट्रेंड लाइन्स हो, ये अगर डिटेल्स आपको टेक्निकल का भी एनालिसिस करना है, तो उसके लिए आप NIFM का एडवांस्ड टेक्निकल एनालिसिस कोर्स यहाँ पे क्लासरूम जो कोर्सेस हैं हमारे, बेसिकली ये हम कोर्सेस यहाँ पे क्लासरूम्स में कराते हैं, और परफेक्ट जो है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं और क्लास में उनको एक जो लर्निंग होती है, वो क्लास में यहाँ पर उनकी एक लर्निंग्स भी होती है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर आपसे एक न्यू वीडियो।